नाव्या लॉजिस्टिक्स में आप सबका स्वागत है। हम समझते हैं कि जब पहली बार के लिए देश में वस्तुओं का आयात भारी और भ्रमित प्रक्रिया हो सकती है, तो इस वीडियो में कदम से कदम समझाया जाएगा को कैसे कस्टम और क्वारंटीन और सामान कैसे इकट्ठा करना है। आपने विदेश से कुछ खरीदा है और आपको आपका शिपमेंट ट्रैक करने के लिए आपको हमें बिल ऑफ लेडिंग प्रदान करना पड़ेगा। एक बार आपका शिपमेंट चले जाने के बाद आपका सप्लायर आपको यह प्रदान करेगा जो ऐसा दिखता है। यह बताता है माल पाने वाला, माल भेजने वाला, लदान संख्या का सदन विधेयक, जहाज और यात्रा नंबर, माल करने का बंदरगाह, माल भेजने का बंदरगाह, चिन्ह और संख्याएं, विवरण, वजन और धन। यह सब माहिती आपको आपका शिपमेंट ट्रैक करने के लिए जरूरी है। अगले कदम में आपको शिपमेंट कस्टम और क्वारंटीन से स्पष्ट करना है और बंदर का शुल्क का भुगतान करना है। आपको सवाल होगा यह कस्टम और क्वारंटीन क्या है? कस्टम्स एक सरकारी शाखा है जो देश से बाहर और अंदर आने वाला सामान को नियंत्रित करता है। यह आयात कर भी इकट्ठा करता है। क्वारंटीन हमारे कृषि की रक्षा करता है और बेतरतीब ढंग से खेप के शिपमेंट पर प्रमाणन के लिए जांच करने के लिए हमारे सीमाओं को पार निरीक्षण कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि किसी भी अतिरिक्त लागत खर्च का आयातक पर बिल भेजा जाएगा। ऑस्ट्रेलियन कस्टम्स माध्यम से स्पष्ट करने के लिए आपको नीचे दिए घड़ी चीजों में प्रदान करने की आवश्यकता होगी। लदान बिल, व्यवसायिक चालान, पैकिंग सूची, पैकिंग की घोषणा। लदान बिल के विभिन्न स्वरूप में आते हैं। तारीख और माल विवरण दर्शित है। यह एक व्यवसायिक चालान है। यह विक्रेता विवरण, खरीदार विवरण, चालान नंबर, तारीख और माल विवरण दर्शित है। अब यह एक पैकिंग सूची है। यह सभी विवरण एक व्यवसायिक चालान में है, लेकिन यह कैसे माल पैक किया जाता है उसकी एक विस्तृत सूची है। एक पैकिंग घोषणा एक फॉर्म है जो ऑस्ट्रेलियन कस्टम्स और ऑस्ट्रेलिया क्वारंटीन और निरीक्षण सेवा को अपने माल में प्रयोग किया जाने वाली पैकिंग सामग्री का प्रकार बताता है। यह केवल समुद्र माल लदान के लिए आवश्यक है। पैकिंग घोषणा पर आप अपने प्रदायक कंपनी के लेटर हेड और पता, जहाज का नाम, यात्रा संख्या और संख्यात्मक लिंक दिखाई देगा। आपका प्रदायक उचित बॉक्सों में आवश्यक जगह पर टिक करेगा और उनके कंपनी के लेटर हेड के साथ उनका पूरा पता शामिल करना चाहिए। यह सब अंग्रेजी में होना चाहिए और यह भी हस्ताक्षरित और दिनांकित किया होना चाहिए। अन्य दस्तावेज जो आपके ध्यान में आ सकता है वह उक्ति के प्रमाण पत्र और धूम्रीकरण प्रमाण पत्र है। उक्ति के प्रमाण पत्र आपको मदद मिलेगी कि कौन से देश से आपका सामान आयात किया गया है और यह कर ड्यूटी में राहत दे सकता है। अपने सप्लायर को पूछना अगर यह आपकी आयात लादान के लिए प्रासंगिक है। धूम्रीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है जब आपके किसी भी सामान में लकड़ी के सामान की आयात करते हैं। जब एक बार आपके पास यह सब दस्तावेज आने के बाद आपका कस्टम्स दलाल ऑस्ट्रेलियन कस्टम्स और क्वारंटीन के साथ सभी औपचारिक कर्तव्यों को पूरा करेगा और आपके माल पर लगने वाले कर की गणना करेगा। कृपया इस प्रक्रिया को पूरा होने के लिए 28 घंटे की अनुमति दें। कस्टम्स के द्वारा सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एक अंतिम चालान नाव्या का कार्यकर आपको देगा और माल का वितरण भी मिलेगा अगर उसमें शामिल है तो। आपके माल के छूटने के बाद पूर्ण भुगतान तुरंत हो जाना चाहिए। एक बार भुगतान प्राप्त होने के बाद और सब फंड हमारे खाते में मंजूरी देने के बाद हम वितरण आदेश की एक प्रति जारी करेंगे। इस दस्तावेज को मुद्रित करने के बाद और लेने के समय पर दिखना जरूरी है। एक बार जब कंटेनर खोल देने के बाद आपके माल को लेने के लिए कृपया 3 या 5 कार्य करते हुए सोम अनुमति दे। एक बार उपलब्ध होने के बाद एक अधिसूचना आपके ईमेल पे भेजा जाएगा जो आपको आउटरन रिपोर्ट की सूचना देगा जो कुछ इस तरह दिखाई देगा। कृपया ध्यान दें कि आपके पास केवल 3 दिनों का समय है आपका सामान कंटेनर फ्रेट स्टेशन से लेने के लिए। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर आपको कोई और प्रश्न है तो कृपया हमारे कोई भी नाव्या लॉजिस्टिक्स कार्यालय का संपर्क करें जिससे हमारे मित्रपूर्ण ऑपरेटर आपकी मदद कर सके।